नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नियुक्ति पर, जहां मिलती है आपको सबसे तेज़ और ट्रस्टेड अपडेट्स टीचिंग जॉब्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और प्रेस्टीजियस टीचिंग वैकेंसी के बारे में। सैनिक स्कूल में निकली है नए टीचिंग पोस्ट की भर्ती। सैनिक स्कूल ने अपने लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में कई टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है उन सब कैंडिडेट्स के लिए जो डिफेंस एनवायरनमेंट में टीचिंग करना चाहते हैं और अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको इनकी नोटिफिकेशन की तरफ, इनकी मेन जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर। तो दोस्तों, आज की वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल झुंझुनू, राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू पड़ता है। ये जो सैनिक स्कूल्स होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, जो कि रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं और रन किए जाते हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी से। तो आज की इस वैकेंसी की बात करें तो इसमें रेगुलर पोस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वैकेंसी आई है पीजीटी इंग्लिश के लिए, जो कि रेगुलर वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन इंग्लिश और साथ ही में आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। देन पीजीटी फिजिक्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। देन पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी है, ये भी एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रेगुलर पोस्ट है। देन इसमें आपकी मास्टर्स डिग्री आपके कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जिसमें आपकी 50% मार्क्स हो और साथ ही में आपकी बीएड कंप्लीट हो या फिर आपकी एमएड कंप्लीट हो, जिसमें आपको अगर 5 इयर्स का रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल का अगर एक्सपीरियंस है तो ये लोग कंसिडर करेंगे। एंड नॉलेज आपको हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। उसके बाद अगली बात करें वैकेंसी की, तो अगली वैकेंसी है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। ये भी एक रेगुलर पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी या तो बीई हो या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपने अगर एमसीए या एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपने एमसीए या एमएससी अगर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, या फिर आपने अगर एमएससी मैथ्स में और बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए अगर किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट मैथ्स में या फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स में किया है और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का या आईटी का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट मैथ्स में, फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स में किया है और साथ ही में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आप बी लेवल हैं फ्रॉम डीओई एसीसी, और साथ ही में आपकी बीएड होना कंपलसरी है, वो आपकी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। अब बात करें अगर इसकी सैलरी की, तो सैलरी पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग ये लोग पे करने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी 47,600। ये आपकी बेसिक पे है। इसके साथ में बाकी के अलाउंसेस भी ऐड होंगे, तो आपकी सैलरी अराउंड 1 लाख के अराउंड आपकी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जिनकी हम बात आगे करने वाले हैं। तो गाइज़, इसके बाद में अगर हम बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ की, तो सबसे पहले अच्छा इनके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी सेम ही रहेगी, वो जो क्वालिफिकेशन वो आपकी सेम ही रहेगी। देन पीजीटी फिजिक्स की एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपकी वैकेंसी है। देन पीजीटी मैथ्स के लिए भी एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एक एससी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, जिसमें इसके बाद में हम बात करें अगर सैलरी की, तो सैलरी इसमें रहने वाली है आपकी 71,400, और ये आपकी कंसोलिडेटेड पे है, आपकी फिक्स्ड सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेंगे इसमें, बट स्टिल एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में भी ये बहुत अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद बात करें हम टीजीटी सोशल साइंस की, यहाँ पर वैकेंसी है, एक वैकेंसी है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जिसकी अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका अगर 4 साल का अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीए बीएड
RIE से, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, NCERT के। तो अगर आपके 50% मार्क्स हैं इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन आर्ट्स में की है विद 50% मिनिमम मार्क्स और आपके पास इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या हिस्ट्री, और B.Ed आपने अगर की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आपने ग्रेजुएशन की है ऑनर्स में, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट रख के, और B.Ed है आपकी और सब्जेक्ट में 50% मार्क्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और साथ ही में आपकी B.Ed या M.Ed है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद, इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। तो ये तो थी आपकी डिग्री, और इसके साथ में आपका CTET जो है एग्ज़ाम, या तो स्टेट टेट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तभी ये लोग आपको प्रायोरिटी देंगे। देन उसके साथ में जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस हैं, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम आपकी होनी चाहिए। देन डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस में आपकी अगर PG डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, या आपका रेसिडेंशियल स्कूल में टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कोई नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आपकी हो तो ज़्यादा बेटर है। देन अगर हम गाइज बात करें इसकी सैलरी की, तो ये फिक्स्ड सैलरी रहने वाली है 63,758 रुपीज़ पर मंथ। तो अच्छी सैलरी पे कर रहे हैं ये लोग। देन ये इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं, 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। देन इसके बाद बात करें अगली वैकेंसी की, तो PEM PTI कम मैट्रन की यहाँ पर वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और ये SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आपका 10th आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपकी जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आपकी जो BA BSc या BCom है, या BPEd है, या 3 इयर्स की ग्रेजुएशन है और BPEd आपके पास है, या BSc फिज़िकल एजुकेशन है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो सैलरी रहेगी वो 63,758 रुपीज़ सैलरी यहाँ पर रहेगी, और एज लिमिट यहाँ पर रहेगी 18 टू 50 ईयर्स। देन आर्ट मास्टर की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए एक ST कैंडिडेट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। इसके लिए आप अगर आपकी 12th है और 4 साल का आपने डिप्लोमा किया हुआ है पेंटिंग या फाइन आर्ट्स में, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की है ड्राइंग या पेंटिंग में, आर्ट्स फाइन आर्ट्स में, और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने MA की है ड्राइंग या पेंटिंग फाइन आर्ट्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, 2 साल का अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या आपका कोई भी अटेनमेंट्स है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूज़िक में, वो भी आपके प्रेफर किए जाएंगे। देन एक्सपीरियंस अगर आपको है रेजिडेंशियल स्कूल का, वो भी प्रेफर किया जाएगा। इसमें भी आपकी जो कंसोलिडेटेड पे है, जो फिक्स्ड पे है, वो आपकी रहेगी 63,758 रुपीज़। देन अगली वैकेंसी है म्यूज़िक टीचर की, जो कि SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। उसमें अगर आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन है विद अ डिग्री, और या फिर आपने डिप्लोमा किया है म्यूज़िक में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री की है म्यूज़िक में और वर्किंग नॉलेज है आपको इंग्लिश और हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेज की, तो भी आप अप्लाई करें। या फिर आपने अगर इनमें से किसी में भी आपने हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की है, विशारद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे और भातखांडे संगीत विद्यापीठ, तो आप देख सकते हैं ये सब। या फिर आपने अगर डिग्री या डिप्लोमा किया है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से, और तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कंसोलिडेटेड जो पे है वो रहेगी 44,676 रुपीज़ पर मंथ, और एज लिमिट जो है वो रहेगी आपकी 18 टू 50 ईयर्स। देन इसके बाद में आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर वैकेंसी है एक OBC कैंडिडेट के लिए, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन हो विद 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सुपरवाइजरी पोस्ट इन गवर्नमेंट या तो किसी भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में। या फिर आपके पास 7 ईयर्स का एज एन अपर डिवीज़न क्लर्क आपके पास एक्सपीरियंस हो स्कूल का। और
एबिलिटी टू कोरस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश। देन आप देख सकते हैं इसमें जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 54,162 रुपीज़ पर मंथ और एज रहेगी 18 टू 50। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो लैब असिस्टेंट होते हैं उनकी वैकेंसी है फिजिक्स के लिए, एक SC कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर आपकी अगर 12th पास है विद साइंस स्ट्रीम और उसमें से आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 38,250 रुपीज़ यहाँ पर सैलरी रहेगी। इसके बाद में अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो एक OBC कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। इसमें अगर आपके पास आप ग्रेजुएशन है और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करें। और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इसमें 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होने चाहिए इन MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपको चलाना आना चाहिए। और एबिलिटी टू कोरस्पॉन्डेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो भी ड्राफ्ट करने हैं आपको लेटर वो इंग्लिश और हिंदी में आपको आने चाहिए। और इसके बाद में ऑफिस एक्सपीरियंस फिलिंग का और बाकी जो एसोसिएट काम है वो आपके होने चाहिए। नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग विल बी कंसिडर्ड एज एडिशनल क्वालिफिकेशन। इसके लिए आपकी सैलरी रहने वाली है 39,015 रुपीज़ और 18 टू 50 एज आपकी रहेगी। देन लोअर डिवीज़न क्लर्क की भी यहाँ पर एक वैकेंसी है जो कि है SC कैंडिडेट के लिए। इसके लिए अगर आप 10th पास हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट, वो आपकी कंसिडर की जाएगी। और इसमें आपकी जो सैलरी है, अच्छा इसमें एक चीज़ और लिखी है कि जिस कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफिकेशन होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। सैलरी आपकी रहेगी इसमें 30,447 रुपीज़ पर मंथ। एज आपकी 18 टू 50 रहनी चाहिए। अच्छा, और जो अकोमोडेशन अगर अवेलेबल होगा तो वो स्कूल कैंपस में ही रहेगा। इसके बाद बात करें तो कैंडिडेट्स सबका जो है वो रिटन टेस्ट एक होगा और रिटन टेस्ट के बाद में टीचिंग पोस्ट के लिए आपको क्लास डेमो देना पड़ेगा या फिर कोई स्किल टेस्ट जो है वो आपका रहेगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। देन उसके बाद बात करें तो जो सैनिक स्कूल के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है वो मैक्सिमम 1 साल के लिए रहेगी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, बट प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है उसको टर्मिनेट करने की उस टाइम से पहले भी या फिर उसको एक्सटेंड करने की। देन एलोवेंसेस की बात करें तो एलोवेंसेस जो रहेंगे वो रहेंगे सिर्फ रेगुलर स्टाफ के लिए। जो परमानेंट स्टाफ है जैसे कि आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DA, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम, देन डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, मेडिकल अलाउंस और जो 2 बच्चों के लिए जो है इनका सब्सिडाइज एजुकेशन रहेगी। देन उसके बाद में ये जो कंडीशंस है वो सब स्टाफ के लिए है कि जो नॉर्म्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। और जो उसके बाद में रेगुलर पोस्ट जो हैं वो परमानेंट जो की जाएंगी वो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद ही की जाएंगी। मतलब 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा जो रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन ऑल स्टाफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज़ एसोसिएटेड विद एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल। गाइज उसके बाद बात करें तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप स्कूल की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाएंगे, एडवर्टीज़मेंट देखेंगे, जो वैकेंसी की एडवर्टीज़मेंट है जो मैंने अभी ओपन की हुई है, और इसी में नीचे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो आपको फिल करना है। उसके साथ में आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स जो हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है, मतलब आपको अपने साइन करने हैं उन सब कॉपीज़ पे। तो कैंडिडेट मस्ट मेंशन, आपको आपकी कितनी परसेंटेज आई है वो भी आपको लिख देनी है, मेंशन कर देनी है, ये जो अभी जो फॉर्म आप फिल करोगे उसमें। तो गाइज़ हम बात करें, अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए कि एक तो आपको 2 पासपोर्ट साइज़ भी भेजनी है इनको, और उसके साथ में आपको अप्लाई करते हुए एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है जो कि आपको आप पॉसिबली अगर हो सके तो आप SBI से ही बनवाएं। और जो जनरल कैटेगरी के लिए या OBC कैटेगरी के लिए आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। आप जब बैंक में विजिट करेंगे आप उनको बोलेंगे कि हमें इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू एक डिमांड ड्राफ्ट बना के दें, तो वो लोग आपके लिए बना देंगे।
जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी जमा करना पड़ेगा, और अगर आपको अवेल करने हैं इनके कुछ बेनिफिट्स। अब उसके बाद में हम बात करें तो लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी 28 जून। एंड जो आपको अप्लाई करना है, जो आपको अपने सर्टिफिकेट्स और आपको अपने फॉर्म भेजने हैं वो आपको भेजने हैं पोस्ट या तो स्पीड पोस्ट के द्वारा ही, और बाय हैंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और जो एनवेलप आपका होगा उस एनवेलप पे आपको मेंशन कर देना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद गाइज़ आपकी ईमेल पर या ये तो नोटिफाई करेंगे कि जो भी रहेगा, और आपको जो भी आप ईमेल या जो भी आप फ़ोन नंबर अपना देंगे वो आप वर्किंग वाला जो है वो ही दें ऑब्वियसली, राइट। और उसके बाद में एग्ज़ाम टेस्ट जो होगा, पहले जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू उन्हीं लोगों का होगा जो जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो होंगे उस एग्ज़ाम में। TADA आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, आने के लिए। और उसके बाद में बात करें तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म की आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ लगानी है, ये आपको फिल करना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी, फ़ी अमाउंट, DD नंबर। तो जो DD जब आप बनवाएंगे डिमांड ड्राफ्ट तो उसकी एक रिसिप्ट आप अपने पास भी रख लें अपने रेफरेंस के लिए। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस। देन आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अटैच कर सकते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी भी। देन प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, आप किस स्पोर्ट्स में अगर रहे हैं या कहाँ किस लेवल तक आप खेले हैं। देन डिटेल्स ऑफ आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है। देन आपको ये फिल कर देने रेफरेंसेस और सिग्नेचर। तो दोस्तों अगर आप एक पैशनेट एजुकेटर हैं, पैशनेट टीचर हैं और डिफेंस बैकग्राउंड में काम करना चाहते हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, और इस चैनल जॉब नियुक्ति को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे टीचिंग जॉब से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट खबर सबसे पहले। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए आने वाली वीडियोज़ के लिए, आने वाली अपडेट्स के लिए।